जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज बायोलॉजी का चैप्टर 12 है। इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि ये क्लास आपको समझ में आए, ठीक है ना। सभी चैप्टर का पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, बीटी कपास में प्रयुक्त विषैले प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिलस थ्यूरिजेंस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन किसने तैयार किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, स्नेली कोहेन ने, हार्बर्ट बोयर ने, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन बढ़ाया गया है। यानी कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, विटामिन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इंसुलिन बनाने वाले जीन को बैक्टीरिया में किस विधि से डाला जाता है। माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा, रिकामिनेट डीएनए तकनीकी के द्वारा, ब्लाटिंग तकनीकी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बेटी टॉक्सिन किस रूप में बैक्टीरिया में पाया जाता है। सक्रिय रूप, निष्क्रिय, क्रिस्टल रूप, तरल रूप, गैसीय रूप। तो इसका राइट हम बताएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखिए, फटाफट अगला प्रश्न है, बीटी टॉक्सिन की सक्रियता की प्रक्रिया कहाँ होती है। मानव आंत में, कीट की आंत में, पौधे की जड़ में, पौधे के पत्ते में। तो इसका राइट हम बताएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बीटी फसलें किसमें सुरक्षा प्रदान करती है। जीवाणुओं से, कीटों से, फफूंदी से, वायरस से। तो इसका राइट बताएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कीटों से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक पौधे का निर्माण किस तकनीक में संभव हुआ है। संकरण, क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उत्तक संवर्धन। तो इसका राइट बताएंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखिए, फटाफट अगला प्रश्न देखेंगे, पेप्टिन किससे संबंधित है। औषधि निर्माण से, जैविक खोजों के अधिकार से, बीज उत्पादन से, उर्वरक तकनीक से। तो इसका राइट बताएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन राइस एक उदाहरण है बीटी फसल का, रोग प्रतिरोधक फसल का, पोषण संवर्धन फसल का, संकट से बनी फसल का। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फील्ड टायर के बाद जैविक फसलों को किस संस्था की अनुमति लेनी होती है। WHO, ICAR, GAC, CSIR। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, GEAC, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, बायोवार शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। जैविक उर्वरक, जैविक हथियार, जैव ऊर्जा, जैव खाद। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, फ्लेवरी सेवर टमाटर का मुख्य गुण है अधिक मीठा, अधिक दिनों तक ताज़ा रहना, बीटी टॉक्सिन युक्त, अधिक लाल रंग। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर कौन सा है। डॉली, रोजी, गोल्डी, पोली। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रोग प्रतिरोधक पौधे बनाने के लिए कौन सा जीन सम्मिलित किया जाता है। रजिस्ट्रेशन जीन, बीटी जीन, नाइट्रोजन जीन, हार्बिसाइड जीन। तो इसके राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जैव पेस्टिसाइड्स का एक उदाहरण है DDT, हार्बिसाइड, बीटी, पथरीथ्रोइड। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक फसलों का एक उद्देश्य नहीं है। रोग प्रतिरोधक, पोषण वृद्धि, उपज में कमी, कीट प्रतिरोध। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है बीटी टॉक्सिन किस प्रोटीन को लक्ष्य करता है। हीमोग्लोबिन, एपिथेलियल सेल प्रोटीन, कीट की आंत की कोशिकाएं, एंजाइम। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। फटाफट देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है रोजी गाय किसके लिए प्रसिद्ध है। अधिक दूध, इंसुलिन उत्पादन, प्रोटीन युक्त दूध, बीटी प्रोटीन। तो इसके बारे में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। फटाफट देखेंगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए जैव प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होने वाली माइक्रो इंजेक्शन तकनीक क्या है। कोशिका में पानी प्रवेश कराना, कोशिका में डीएनए के इंजेक्ट कराना, कोशिका में डीएनए निकालना, कोशिकाओं को विभाजित करना। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है। फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए ट्रांसजेनिक पशुओं का उपयोग होता है मांस उत्पादन में, जीन अनुसंधान में, फसलों में, भूमि संरक्षण में। तो इसके राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। फटाफट देखेंगे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जैव खाद्य पदार्थों का मुख्य लाभ है। स्वाद में वृद्धि, पोषण वृद्धि, ऊर्जा वर्धन, रंग में वृद्धि। तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है। फटाफट देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है हार्बिसाइड टॉलरेंट फसलें में क्या करती है। प्रश्न है हार्बिसाइड टॉलरेंट फसलें क्या करती है। खरपतवार नाशक को सहन करती है, कीटों को मारती है, अधिक उपज देती है, रोग को समाप्त करती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक पौधों में किसका अन्वेषण किया जाता है। पौधों का ही जीन, अन्य जीवों का जीन, पर्यावरणीय तत्व, खनिज। तो इसके राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है। फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए रोग निदान में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है केवल मानव रोगों में, केवल पशु रोगों में, मानव और पशु दोनों, पौधों में नहीं। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसजेनिक फसलों में हार्बिसाइड प्रतिरोधी फसल का उदाहरण है बीटी कपास, गोल्डन राइस, फ्लेवरी सेवर, टमाटर, राउंडअप रेडी, सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों को क्या कहते हैं। क्लोनिन, ट्रांसजेनिक, हाइब्रिड, पैथोजन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ट्रांसजेनिक। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सबसे पहला क्लोन जानवर कौन था। डॉली, रोजी, ब्रावो, मिल्की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है। फटाफट देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे अगला प्रश्न है पीसीआर तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है। डीएनए कटिंग, डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए, प्रोटीन विश्लेषण, आरएनए संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट देखिए अगला प्रश्न, देखिए बीटी कपास का उद्देश्य है उपज बढ़ाना, पोषण वृद्धि, कीटों से सुरक्षा, मिठास बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक पशुओं में कौन सा प्रयोग नहीं होता है। औषधीय प्रोटीन निर्माण, अंग प्रत्यारोपण, दूध उत्पादन, बर्फ बनाने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक का उपयोग किस में होता है। भोजन में, कैंसर उपचार में, दूध उत्पादन में, पाचन में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैंसर उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है इंसुलिन के दो पाल्पेटाइड चेन कौन कौन से होते हैं। एक्स और वाई,
ए और बी, एम और एन, जी और एच। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, फटाफट देखिए, फटाफट अगला प्रश्न है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन उत्पादन में प्लास्मिड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रांसपोर्ट, जीन क्लोनिंग, ऊर्जा उत्पादन, मोटाबॉलिज्म। तो इसका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, बीटी कपास किस विशेष कीट से सुरक्षा देता है? थ्रिप्स, बालफ्रॉम, एफिड, व्हाइट फ्लाई। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, टर्मिनेटर जीन तकनीक का उद्देश्य है अधिक उपज, बीज को पुनः प्रयोग में रोकना, पोषण वृद्धि, फल और मिठास। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए, बायोफार्मा उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रैक्टर बनाना, वैक्सीन औषधि बनाना, उर्वरक उत्पादन करना, कीटनाशक बनाना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, वैक्सीन और औषधि बनाना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, रोजी गाय किस जीन के कारण प्रसिद्ध हुई? अल्फा लैक्टोब्यूलिन, बीटा कैसिन, इंसुलिन, लैक्टोज। तो इसका रहेंगे दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी गेट का मुख्य कार्य क्या है? बीज वितरण, ट्रांसजेनिक जीवों का मंजूरी देना, खाद वितरण, वैक्सीनेशन। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैविक हथियारों का उदाहरण है बम, गैस, वायरस, बंदूक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, वायरस। फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसजेनिक जीवों को पहचानने के लिए किस मार्कर जीन का प्रयोग होता है? GFP, BT, DNA, RNA। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, GFP। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बीटा टॉक्सिन का प्रभाव कीटों पर क्यों होता है? वे इंसानों से अधिक संवेदनशील होते हैं, उनके पाचन रस क्षारीय होते हैं, उनके रक्त में रसायन अधिक होते हैं, उनके आंत में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उनके पाचन रस में क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ह्यूमन इंसुलिन का रासायनिक नाम है प्रोइंसुलिन, ग्लूकोज, मोटाफार्मिन, बीटा इंसुलिन। तो इसके राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बीटी फसलें कब प्रभाव नहीं दिखाती? जब कीट प्रतिरोधक हो जाते हैं, जब अधिक पानी हो, जब धूप कम हो, जब खाद कम मिले। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, PCR में कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है? टैग पॉलीमरेज, रजिस्ट्रेशन एंजाइम, लीगेज, कार्टिलेज। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न है, बायो फार्मिंग का संबंध है ट्रैक्टर से, ट्रांसजेनिक पशुओं से, मशीन से, मछली पालन से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, ट्रांसजेनिक पशुओं से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक अच्छा वेक्टर होना चाहिए बड़ा और भारी, छोटा आत्म प्रतिलिपि करने वाला, धीमा, जटिल। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। फटाफट देखिए, फटाफट अगला प्रश्न है, मानव जीवन की उत्पत्ति में जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य योगदान है? सैन्य विकास, औषधि, कृषि और पोषण में,
आंतरिक विकास कला में। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादन के लिए किस जीव का सबसे अधिक प्रयोग होता है? प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला, इकोलाई, पैरामीशियन। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, इकोलाई। फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए, बीटी फसलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह कीटरोधी होता है, यह खाद की मात्रा घटती है, इसमें बीटी जीन डाला गया होता है, यह वायरल रोगों को रोकती है। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह वायरल रोगों को रोकते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, बीटी टॉक्सिन किस जीन द्वारा निर्मित होता है? CRY जीन, बीटी जीन, टॉक्सिन जीन, WIR जीन। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। फटाफट देखेंगे, फटाफट अगला प्रश्न है, बीटी कपास किस जंतु समूह से बचाव करता है? लेपिडोपेट्रा, डिपेट्रा, कोलियोपेट्रा, आर्थोपेट्रा। तो इसके राइट बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पौधा ट्रांसजेनिक नहीं है? राइस, कपास, मक्का, गाजर। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, गाजर ट्रांसजेनिक नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न नहीं है, ट्रांसजेनिक पशुओं में प्रयुक्त मुख्य तकनीक है उत्तक संवर्धन, सूक्ष्म परीक्षण, माइक्रो इंजेक्शन, ग्रीन हाउस तकनीक। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फटाफट देखेंगे, फटाफट अगला प्रश्न है, किस तकनीक से जीन को कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है? ब्लाइटिंग से, मॉलिक्यूलर मार्कर से, इलेक्ट्रोपोरेशन से, ऑटोकैरबिन से। तो इसके बारे में बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए, जैव उर्वरक का एक उदाहरण है बीटी, एजोस्पिरिलम, DDT, यूरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए, किस ट्रांसजेनिक फसल में पोषण संवर्धन किया गया है? मक्का, गेहूं, गोल्डन राइस, आलू। तो इसका राइट में बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्डन राइस, ठीक है। फटाफट देखिए, फटाफट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, GEASC किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मानव संसाधन विकास। तो इसका राइट बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक डीएनए की मात्रा को कई गुना बड़ा कर सकती है? ब्लॉटिंग, PCR, क्लोनिंग, जीन थेरेपी। तो इसका राइट हो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है, PCR। फटाफट देखिए, फटाफट अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसजेनिक जानवरों का उपयोग नहीं होता है रोग अनुसंधान में, जैविक युद्ध में, अंग विकास में, वैक्सीन परीक्षण में। तो इसका राइट दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, पहली मानव क्लोनिंग प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत में, फ्रांस में। तो इसका रहेगा दोस्तों, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, बीटी टॉक्सिन का प्रभाव किस पर नहीं होता है? कीट की आंत पर, मानव शरीर पर, पौधों की कोशिकाएं पर, बैक्टीरिया पर। तो इसका राइट रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है, मानव शरीर पर। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसजेनिक फसलों से संभावित खतरा क्या हो सकता है? उपज में कमी, जैव विविधता में हानि, अधिक लागत, मिट्टी की उपज बढ़ाना। तो इसका रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसजेनिक पशुओं का उदाहरण है डॉली, रोजी,
फ्लेवरी टमाटर, राउडअप रेडी सोया, राउडअप रेडी सोया। तो इसका राइट आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी रोजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फ्लेवरी सेवर टमाटर में क्या विशेषता होती है? अधिक स्वाद, अधिक बीज, देर से सड़ना, रोग प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देर से सड़ता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक पौधे कैसे बनाए जाते हैं? ऑप्शन प्राकृतिक प्रजनन से, आनुवांशिक परिवर्तन द्वारा, पारंपरिक विधि से, क्रॉस ब्रीडिंग से। तो इसका रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए जीन गौण तकनीक किसमें प्रयुक्त होती है? जंतुओं में, पौधों में, बैक्टीरिया में, वायरस में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी का प्रमुख लाभ नहीं है? रोगों की पहचान, उपज में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, पोषण संवर्धन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए ट्रांसजेनिक फसलों का विरोध क्यों होता है? धार्मिक कारणों से, नैतिक और पर्यावरणीय चिंताओं से, नैतिक और पर्यावरणीय चिंताओं से, लागत से, रंग बदलने से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए ट्रांसजेनिक तकनीक किस विधा में आती है? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, फटाफट देखेंगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक किससे बनती है? प्लाट सेल, बी लिम्फोसाइट, आरबीसी, एंजाइम। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए ट्रांसजेनिक तकनीक से बने टीकों का उदाहरण है? पोलियो, हेपेटाइटिस बी, वीटी, टीबी, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एंटीजेंस तकनीक क्या करती है? जीन निष्क्रिय करती है, जीन बढ़ाती है, प्रोटीन बनाती है, आरएनए बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए नैनो बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है? बड़े स्तर पर उत्पादन, अणु स्तर पर नियंत्रण, ऊर्जा उत्पादन, जल संशोधन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए ट्रांसजेनिक पशुओं में जीन प्रविष्टि कैसे कराते हैं? नाल के माध्यम से, माइक्रो इंजेक्शन से, पीसीआर से, डाइजेशन से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इंसुलिन में ए और बी चैन को किससे जोड़ा जाता है? सल्फर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर बॉन्ड। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बायोरिएक्टर का उपयोग किस लिए होता है? खाना बनाने में, जीवों के क्लोन करने में, बड़े पैमाने पर प्रोटीन उत्पादन में, सेल विभाजन में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्लेवरी सेवर टमाटर में किस जीन को अवरुद्ध किया गया है? राइपेनिंग जीन, रंग जीन, टेस्ट जीन, टॉक्सिन जीन। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे किस तकनीक से ट्रांसजेनिक जानवरों में भ्रूण बनाए जाते हैं? ऑप्शन है टेस्ट ट्यूब तकनीक से, आईवीएफ से, क्लोनिंग से, माइक्रो इंजेक्शन से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, फटाफट देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए किस फल में बीटी
जीन डाला गया था? सोया में, मक्का में, कपास में, टमाटर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कपास में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मानव इंसुलिन में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है? लाइसिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, थियोनिन? तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फटाफट देखेंगे। अगला प्रश्न है जैव सुरक्षा का तात्पर्य है खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, जीवों में सुरक्षा, ट्रांसजेनिक उपादानों की परीक्षण? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, फटाफट देखेंगे। अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक फसलें किसमें मदद करती है? खेती की लागत बढ़ाने में, जैविक खेती घटाने में, उपज बढ़ाने और कीट रोकने में, पानी की कमी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फटाफट देखिए। अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक गाय रोजी का क्या विशेषता है? अधिक मोटा दूध, प्रोटीन युक्त दूध, शुद्ध पानी उत्पादन, अधिक मांस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रोटीन युक्त दूध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बीटी फसलें से किस प्रकार की कीट नियंत्रित होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, स्तनधारी, कीटभक्षी कीड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट, पीसीआर के 3 चरण होते हैं, कौन कौन से? डीनेचुरेशन, एनिल एक्सटेशन, अनुवाद, ट्रांसक्रिप्शन, निष्कर्ष, कॉटिंग, लिगेशन, एक्सप्रेशन, या सभी सही हैं? तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न देखिए, उसके बाद है इंसुलिन के उत्पादन में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? साल्मोनेला, एस्चेरिचिया कोलाई, एस्टिफिलोकस, एजोस्पिरिलम? तो इसके राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जैविक युद्ध के लिए उपयोग एक रोगजनक है, एथ्रेक्स, कालरा, डेंगू, मलेरिया? तो इसके राइट बनाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एथ्रेक्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक पौधों में जीन स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम, वीटी, वायरस, फॉर्म फूड? तो इसके राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है किस फसल में सबसे पहले पोषण संवर्धन किया गया है? गेहूं, मक्का, सोया, चावल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक जीवों का खतरा है पर्यावरण को, जलवायु को, वायुमंडल को, ऊर्जा को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक गाय का नाम रोजी क्यों रखा गया? और रंग के कारण, दूध की गुणवत्ता के कारण, वैज्ञानिक की पसंद के कारण, नस्ल के कारण? तो इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बीटी फसल का विरोध किस आधार पर होता है? कम उपज, अधिक लागत, जैव विविधता को खतरा, स्वाद में कमी? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए पीसीआर तकनीक में कौन सा तापमान चरण होता है? 95 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, या सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक फसलों में नियंत्रित करने वाली भारतीय संस्था है? GEAC, WHO, ICAR, CSIR? तो अपने भारत के संस्था बताएंगे दोस्तों कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
पहला ट्रांसजेनिक पशु प्रयोग किस पर हुआ था? गाय, मछली, चूहा, बंदर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बायो फार्मिंग में कौन से प्रोटीन प्राप्त किए जाते हैं? इंसुलिन, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी। अगला प्रश्न है बीटी बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसिलस सीवरियम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है ब्लेवरी सेवर टमाटर किस देश में विकसित हुआ था? भारत, जापान, अमेरिका, चीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 दिन बायो चलेंगे, उसके बाद फिजिक्स चलेगा। ठीक है ना। तो सभी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बता दे रहे हैं या आपका लिंक भी डाल देंगे। मंटू सर 01। ठीक है, बिना स्पेस का सर्च करना, ग्रुप आएगा फ्री 12th क्लास प्रिपरेशन 2026। ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाना, ये सभी उसमें डाले हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबका पीडीएफ उसमें मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर से अगले दिन बायोलॉजी के चैप्टर 13 के साथ।